शरू के साथ शादी करके वेद जब अपने घर लौटता है तो घर में ऐसा तूफान उठता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वेद और शरू हाथ में हाथ डालकर मुख्य द्वार के अंदर कदम रखते हैं, पूरे घर का माहौल अचानक बदल जाता है। तारा, जो अब तक अपने बेटे वेद के लिए बड़े बड़े सपने देख रही थी, उसकी आंखें मानो पत्थर की हो जाती हैं। उसकी सांसें थम जाती हैं और वह अपने सामने खड़ी इस हकीकत को स्वीकार ही नहीं कर पाती। उसका बेटा, उसका लाडला वेद उस लड़की से शादी कर चुका है जिसके बारे में उसने बार बार चेतावनी दी थी। तारा के होश इसलिए भी उड़ जाते हैं क्योंकि वह जानती है कि वेद और शरू एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन वह इस रिश्ते को कभी मान्यता नहीं देना चाहती थी। कारण सिर्फ इतना कि शरू की कोई ठोस पहचान नहीं है। उसका न कोई परिवार सामने आता है, न कोई सामाजिक स्टेटस। वह किसकी बेटी है, कहां से आई है, यह किसी को नहीं पता। तारा का मानना था कि उसका बेटा, जो एक प्रतिष्ठित परिवार का वारिस है, उसे किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए जिसका अतीत और पहचान धुंधली हो। वेद ने बहुत बार अपनी मां को समझाने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि प्यार जात पात, धन दौलत और पहचान नहीं देखता, लेकिन तारा हर बार गुस्से में यही कहकर मना कर देती थी कि मेरे बेटे की शादी उस लड़की से नहीं होगी जिसका कोई अतीत ही साफ नहीं है। लेकिन दोस्तों, गणपति विसर्जन के दिन सब कुछ बदल गया। शहर में हर जगह ढोल ताशे बज रहे थे, लोग बप्पा को विदा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर वेद और शरू अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले की ओर बढ़ रहे थे। विसर्जन के दौरान जब दोनों ने मिलकर गणपति बप्पा की आरती की, तभी वेद ने शरू के कान में धीरे से कहा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो। शरू ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम सच में यह कदम उठाने वाले हो? वेद ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ शरू, अब और इंतजार नहीं। अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता सबके सामने होगा। और दोस्तों, उसी शाम बिना किसी को बताए मंदिर में अपने कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में वेद और शरू ने 7 फेरे ले लिए। शरू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में डर भी झलक रहा था। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। अब वेद शरू को लेकर घर लौटता है। जैसे ही दोनों मुख्य द्वार के अंदर आते हैं, घर की दहलीज पर तारा खड़ी होती है। उसकी आंखों में अविश्वास, गुस्सा और डर सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। वह चिल्ला उठती है, वेद, ये तुमने क्या कर दिया? वेद शांत स्वर में कहता है, माँ, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैंने शरू से शादी कर ली है। तारा की आवाज कांपती है, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था उस लड़की से दूर रह, लेकिन तूने मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं समझी। घर के बाकी सदस्य भी दंग रह जाते हैं। दादी, चाचा, चाची सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्या कहें। लेकिन वेद शरू का हाथ कसकर पकड़ता है और सबके सामने कह देता है, आज से शरू सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि इस घर की बहू भी है। तारा गुस्से में वहां से चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर भी। वह सोचती है, कहीं यह लड़की मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद न कर दे। दोस्तों, यहाँ तक तो कहानी आपको सीधी लग रही होगी, लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। घर में जैसे ही शरू कदम रखती है, घर के कोनों कोनों से अजीब सी आवाजें